हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है चार क्लासेस नैनी में। मैं नैनी तिवारी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चा, आज हम सब बात करेंगे क्लास 10 के सेकंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब बच्चा, एसिड का मतलब क्या होता है? अम्ल होता है। बेस का मतलब क्या होता है? क्षार। और सॉल्ट का मतलब क्या होता है? लवण। तो बच्चा, यहाँ पर हमें इस पूरे चैप्टर में क्या समझना है कि एसिड क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है, ये कौन कौन से केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं, इनका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। ऐसे ही हम बच्चा जब बेस की बात करते हैं तो बेस के बारे में समझेंगे कि ये इनका फिजिकल, केमिकल नेचर, यानी इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे कि इनके कंडीशन के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो बच्चा, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? एसिड। अब बच्चा, एसिड क्या होता है, इस चीज को हमें समझने के लिए सबसे पहली चीज हमें यह समझना होता है कि इनका टेस्ट कैसा होता है। तो हमारे नेचर में जो एसिड होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है बच्चा? सोर। सोर का मतलब क्या होता है? खट्टा। यानी एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। अब बच्चा, ये ज्यादातर किस में पाए जाएंगे कि ऐसे पदार्थ में पाए जाएंगे, ऐसे कंपोनेंट में पाए जाएंगे जिनमें क्या होगा कि कम क्या होगा? एसिड होगा। यानी इनका जो जनरली जो एसिडिक कंडीशन वाला है वही हमारे लिए क्या होगा कि खट्टे टेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपने बच्चा देखा होगा नींबू, लेमन। अब बच्चा, लेमन क्या होता है, नींबू क्या होता है भाई? कि अगर आप नींबू के दो चार बूंद को आप टेस्ट करते हो तो कैसा टेस्ट आता है? खट्टा। तो यानी नींबू में क्या है? एसिड है। आप दही खाते हो, दही क्या होती है कि खट्टी होती है, तो उसमें क्या पाया जाता है? एसिड पाया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि भाई जो कर्ड है, दही है, इसमें जो एसिड होता है वो क्या होता है? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कौन कराता है? लैक्टोबैसिलस। सेकंड पॉइंट हमें क्या समझना है कि ये क्या कराता है कि ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड में। यानी एसिड के प्रेजेंस में ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड में। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि बच्चा, दे गिव H+ आयन इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन कहने का मतलब क्या है कि भाई जैसे H2O है। अब बच्चा, H2O जब डिसोसिएट होता है तो क्या बनाता है? H+OH-। क्या बनाता है? H+OH-। जो H+ है बच्चा, ये क्या डिनोट करता है कि जिसमें ये H+ डिसोसिएशन होगा वो किस मीडियम को रिप्रेजेंट करेगा? एसिड को। अब बच्चा, एसिड जो टर्म है वो किस भाषा से है? लैटिन भाषा से है। यानी ये क्या है? लैटिन वर्ड है। और ये लैटिन वर्ड में क्या कहलाता है? एसिडस। और एसिडस का मतलब क्या होता है बेटा? सोर, खट्टा। अब बच्चा, आप यहाँ पे कुछ एसिड समझ सकते हैं, जैसे दिया है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। तो भाई एसिड है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे HCl है। तो बच्चा, जब HCl डिसोसिएट होगा तो ये किस में टूटेगा? H+ और Cl- में। तो बच्चा, यहाँ पे H+ हमें अगर मिल रहा है तो ये क्या होगा? एसिड। ऐसे ही बच्चा, जब आप दूसरा जो H2SO4 है, जब H2SO4 की बात करेंगे तो H2SO4 जब डिसोसिएट होगा तो ये किस में होगा? H+ प्लस HeSO4। किस में होगा? HeSO4। और इस पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा? माइनस। और बच्चा, जब हम HeSO4 को ब्रेक करेंगे तो HeSO4 ब्रेक किस में होगा? H+ प्लस SO4 डबल माइनस। अब बच्चा, एक माइनस इसके पास पहले से था, जैसे ही एक H निकला तो एक प्लस ये लिया, और एक प्लस लिया तो दूसरे के पास एक माइनस आ रहा है। तो बच्चा, जनरली हमें यही ये समझना है कि जब भी एसिड होगा तो क्या रिलीज होगा? H+। अब बच्चा, यहाँ पे आपको एसिड के लिए एक ट्रिक याद रखना है। क्या ट्रिक याद रखना है? हंसना मना है। क्या याद रखना है? हंसना मना है। अब बच्चा, हंसना से आपको क्या याद रखना है और मना है कोई एक स्पेसिफाई एसिड नहीं है, यहाँ पे बस एक ट्रिक है। हंसना से आपको याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका फार्मूला क्या होता है? HCl। दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? H2SO4। क्या होता है? H2SO4। और ना से क्या होता है? नाइट्रिक एसिड, इसका फार्मूला क्या होता है? HNO3। तो यहाँ से आपको एसिड के लिए आपको एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना है। वो ट्रिक क्या है? हंसना मना है।
जैसे आप क्लास में हंसते रहते हो तो टीचर कहते हैं ना कि हंसना मना है, या कहते हैं ना हंसो मत। तो इससे आपको याद रख लेना है कि हंसना से आपको क्या याद रख लेना है, 3 स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक दैट इज द HCl, सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज द H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। अब बच्चा वीक एसिड में क्या होता है, एस्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अब बच्चा ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, आपने देखा होगा कि जैसे अमरूद में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड। एस्टिक एसिड किस में होता है, भाई आपने विनेगर देखा होगा, सिरका जिसे बोलते हो। लैक्टिक एसिड ये किस में पाया जाता है बच्चा, कर्ड, दही। अब बच्चा कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड, बस यहाँ आपको 2 वर्ड को सिमिलाइज करके समझना है। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में क्या समझना है, बस ये समझना है कि अगर 2 चीज़ मिलाया जाए, यानी वाटर को एसिड के साथ मिलाया जा रहा है, अगर वाटर का अमाउंट कम, एसिड का अमाउंट ज़्यादा, तो वो क्या होगा, कंसंट्रेट। और यही अपोज हो जाए, वाटर का अमाउंट ज़्यादा और एसिड का अमाउंट कम, तो ये क्या होगा, डाइल्यूट। ये बात क्लियर हो गई। अब बच्चा यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलना है। अब बच्चा जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है, बेस। बेस क्या है भाई, बेस क्या होते हैं कि ये बच्चा जो अगर हम स्वाद की बात करें, टेस्ट की बात करें, तो ये क्या होते हैं, बिटर। कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, कड़वा। अब बच्चा जो कड़वा है तो वो क्या होता है कि जो कड़वी चीज़ें होती हैं वो कैसा अपीयरेंस देती हैं, सोपी अपीयरेंस, यानी चिकना। सोपी का मतलब होता है चिकना। अब यहाँ सोपी चिकना कहने का मतलब है कि बच्चा इनको जब हम टच करते हैं तो ये बहुत चिकनेदार होते हैं और ये अपोज करते हैं। जैसे आपने एसिड में पढ़ा कि ब्लू लिटमस को वो रेड में कन्वर्ट करता था, बस यहाँ पे ये अपोज हो जाता है। ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। और ये क्या करता है कि वाटर के प्रेजेंस में OH माइनस, यानी जैसे आपने देखा NaOH है, तो NaOH जब डिसोसिएट होगा तो ये बच्चा क्या बनाता है, 2 कंपोनेंट बनाता है। एक बनाता है Na प्लस और दूसरा क्या बनाता है, OH माइनस। अब Na प्लस OH माइनस, अब हमें जानना किसके बारे में है, OH माइनस के बारे में। यानी अगर OH माइनस बन रहा है तो ये क्या होगा, बेस होगा। अब यहाँ पे बच्चा आपको कुछ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस समझने हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या क्या आपको समझना है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बच्चा NaOH को हम लोग क्या बोलते हैं और KOH को क्या बोलते हैं। अब बच्चा NaOH को हम बोलते हैं कास्टिक सोडा, KOH को क्या बोलते हैं, कास्टिक पोटास। और बच्चा CaOH होल प्राइस को क्या बोलते हैं, बच्चा आपने सुना होगा क्या, लाइम वाटर। तो बच्चा लाइम वाटर को क्या बोलते हैं हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब वीक बेस में हम बच्चा क्या लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब बच्चा क्या होता है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और समझना है, अल्कलाइज। अल्कलाइज क्या कहते हैं कि भाई अगर जो बेस है वो किसमें सॉल्युबल हो जाए, वाटर में। अगर जो बेस वाटर में सॉल्युबल होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कलाइज। अब बच्चा इसी कॉन्सेप्ट पे जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप दो कंडीशन पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं अल्कलाइन मेटल, दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये बात क्लियर है। अब बच्चा नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है बच्चा, जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं, एसिड और बेस को, तो ये क्या बनाता है, सॉल्ट। अब यहाँ पे बच्चा आपको समझना है, जैसे आपने क्या ले लिया, HCl, एक एसिड आपने क्या ले लिया, HCl, और बेस में आपने क्या ले लिया, NaOH। तो बच्चा अब अगर आप डिसोसिएट करोगे तो HCl किस में टूटेगा, H प्लस में और Cl माइनस में। NaOH किस में टूटेगा, Na प्लस OH माइनस। अब एक बात आपको याद रखना है कि यहाँ पे करना क्या है कि प्लस को हमेशा किससे अटैच कराना है, माइनस से, और माइनस को किससे अटैच कराना है, प्लस से। तो बच्चे यहाँ से HOH के साथ मिलके क्या बना लेगा, 2 चीज़ें आपको बनती हुई समझ में आ रही है कि HOH के साथ मिलके H2O बना रहा है, NaCl के साथ मिलके क्या बना रहा है, NaCl। तो बच्चे यहाँ से आपने देखा कि ये वाटर को तो हम सॉल्ट कह नहीं सकते, हम सॉल्ट किसको कह रहे हैं, Na और Cl को। यानी जब एसिड और बेस आपस में मिलता है तो जो हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलता है, उसी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं।
अब बच्चा इसके कुछ एग्जाम्पल में दिया है NaCl, KCl, ये सारी चीज़ें। अब बच्चा यहाँ पे दूसरी चीज़ें हमें क्या समझनी है, इंडिकेटर। ये बच्चा आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होती है कि बहुत कांस्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं बच्चा, कि जो किसी भी सब्सटेंस के नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं या नेचर को इंडिकेट कर दें। आपने देखा होगा बाइक, कार, इन सब में क्या होता है, इंडिकेटर होता है कि ये कार किस डायरेक्शन में, बाइक किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो वो उसे इंडिकेट करता है। ऐसे ही इंडिकेटर ये इंडिकेट करता है कि ये कंपोनेंट एसिड है या बेस है। अब बच्चा ये इंडिकेशन हम लोग कैसे कैसे चेक करते हैं, कलर से चेक कर सकते हैं कि भाई ब्लू लिटमस का, अभी मैंने बताया कि ब्लू लिटमस एसिड के प्रेजेंस में रेड में कन्वर्ट होता है, लेकिन बेस के प्रेजेंस में ब्लू लिटमस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी अगर एसिड है उसमें हम ब्लू लिटमस मिलाएंगे तो वो किस कलर में आ गया, रेड। तो ये रेड कलर क्या बता रहा है कि भाई ये कलर से इंडिकेशन दे रहा है कि ये क्या है, एसिड। और किसमें बच्चा, स्मेल। और किससे आप समझ सकते हो, स्मेल से। अगर बच्चा स्मेल से आपको समझना है तो जो बच्चा आपके नेजल हेयर्स को बर्न कर दे या पंजेंट स्मेलिंग कंटेनिंग हो जाए तो वो जनरली क्या हो जाते हैं कि एसिड हो जाते हैं, और जो आपके नेजल लेयर को बर्न करें वो क्या हो जाते हैं, बेस हो जाते हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको समझनी होती है। अब यहाँ पे आपको कुछ इंडिकेटर्स के टाइप दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। अब यहाँ पर आपको कौन कौन से इंडिकेटर्स समझने हैं, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि जो नेचर से हमें मिलते हैं, यानी ये हमारे नेचर में इनबिल्ड होते हैं। अब इसका देखो बच्चा, पहला पॉइंट दिया है फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स। ये नेचर में किस में पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। और जैसे लिटमस। अब बच्चा लिटमस क्या होता है बच्चा, लिटमस को हम एब्स्ट्रैक्ट करते हैं किससे, एल्गी एंड फंजाइन से। अब बच्चा सेकंड क्या है, रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट। रेड कैबेज लीव एक्सट्रैक्ट। अब कैबेज पहले ही बोल दे रहा है बच्चा, तो यानी ये किसकी बात कर रहा है, जो फूल गोभी, सॉरी जो पत्ता गोभी होता है इसकी बात कर रहा है। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, जो हाइड्रेंजिया का प्लांट है उसका जो फ्लावर है वो भी करता है। टर्मरिक, हल्दी। बच्चा आपने हल्दी देख लिया होगा कि भाई पीले रंग का होता है, आप दूध में मिला दिए तो या सब्जी में मिला दिए तो दाल में मिला दिए तो उसका कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, इंडिकेशन देते हैं कि ये क्या है, इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है, जिन्हें हम भाई क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, निकालते हैं। अब बच्चा इनमें क्या होता है, ये केमिकली होते हैं या केमिकल सब्सटेंस होते हैं। और इसमें जो होता है बच्चा वो हम जनरली क्या समझते हैं, मेथिल ऑरेंज, मेथिल रेड, मेथिल ब्लू, फिनोप्थिलीन, नैप्थिलीन, ये सब क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और बच्चा जब हम थर्ड वन की बात करते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बच्चा सीधा सा आपको एक वर्ड याद रखना है, ऑल्फैक्टरी का मतलब है आपके स्मेल बॉक्स। यानी अगर जो चीज सूंघने से आपको इंडिकेशन दे उसी को हम किसमें समझते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में। अब बच्चा ये इंडिकेटर्स क्या करते हैं, एसिड के लिए अलग स्मेल प्रेजेंट करते हैं और बेस के लिए अलग करते हैं। अब बच्चा यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स हैं, उनका कलर एसिड में क्या होता है, बेस में क्या होता है, ये भी बताया जा रहा है। अब जैसे नेचुरल इंडिकेटर्स में पहला क्या लिया गया, लिटमस। अगर लिटमस की हम बात करें तो एसिड मीडियम में ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है और बेसिक मीडियम में रेड को किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू को। ऐसे ही रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट ये क्या करता है भाई, एसिड के प्रेजेंस में ग्रीन को रेड में और बेस के प्रेजेंस में रेड को ग्रीन में। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया ये क्या करता है, पिंक को एसिड के प्रेजेंस में ब्लू में कन्वर्ट करता है और बेस के प्रेजेंस में ब्लू को पिंक में कन्वर्ट करता है। लेकिन टर्मरिक की हम बात करें तो एसिड के प्रेजेंस में ये कोई कलर नहीं देता, लेकिन बेस के प्रेजेंस में ये क्या कलर देता है, रेड। या बच्चा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि कोई जैसे आपने कोई बेस लिया और उस बेस के ऊपर आप हल्दी लगा दीजिए तो वो किस कलर में अपीयर हो जाएगा, रेड कलर में। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आपको क्या समझना है, दो ही इंडिकेटर, एक क्या समझना है मेथिल ऑरेंज और दूसरा क्या, फिनोप्थिलीन। मेथिल ऑरेंज ये क्या करता है, एसिड के प्रेजेंस में कौन सा कलर अपीयर कराता है, रेड, और बेस के प्रेजेंस में कौन सा कलर अपीयर कराता है, येलो। जबकि फिनोप्थिलीन क्या करता है बच्चा, एसिड के प्रेजेंस में कलरलेस होता है और बेस के प्रेजेंस में ये कौन सा कलर को शो कराता है, पिंक। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स।
ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में आप अनियन, प्याज, अब प्याज बच्चा आप देखते हो ना कि भाई जब आप काटते हो तो प्याज क्या करता है कि स्मेल करता है और इससे एक स्पेसिफाई क्या निकलता है, केमिकल निकलता है जो हमारे आंखों में बहुत चुभन पैदा करता है, जिसकी वजह से हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब बच्चा इस चीज को समझना है कि अगर एसिड के प्रेजेंस में है तो ये क्या करेगा, स्मेल करेगा, लेकिन बेस के प्रेजेंस में इसका कोई भी स्मेल नहीं होगा। अब बच्चा वनीला इसेंस, वनीला इसेंस यानी आपने खाया होगा वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम, तो बच्चा इसका क्या होता है, एसिड के प्रेजेंस में स्मेल होता है लेकिन बेस के प्रेजेंस में इसका कोई भी स्मेल नहीं होता। क्लोव ऑयल, अब बच्चा ये भी क्या करता है, स्मेल करता है किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, लेकिन बेस के प्रेजेंस में ये क्या करता है, अपने स्मेल को लॉस करता है। अब बच्चा नेक्स्ट जो आपको समझना है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब यहाँ पे आपको एक साथ एसिड और बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज को समझते हुए चलना है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो एसिड और बेस है ये किसके साथ रिएक्ट करके क्या क्या बनाता है। तो भाई जो एसिड है मेटल के साथ, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं बेटा, मेटल। मेटल में हम जनरली किसे रखते हैं, यस डी ब्लॉक के एलिमेंट, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम जनरली क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। तो एसिड का रिएक्शन जब हम मेटल से कराते हैं तो ये जनरली क्या करता है, मेटल से रिएक्ट कर जो हैलोजन है या जो भी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो किससे रिएक्ट कर जाता है, अनदर मेटल से, और जो हाइड्रोजन होता है वो निकल जाता है और क्या बना लेता है, हाइड्रोजन गैस। अब बच्चा जैसे हमने HCl लिया, HCl का जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जिंक किसको अट्रैक्ट कर लेता है, क्लोरीन को, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिंक क्लोराइड, और क्या निकाल देता है, हाइड्रोजन गैस। अब जब बच्चा हम बेस में कराते हैं तो बेस में भी सेम कंडीशन है, लेकिन वहां पर वो क्या करता है कि केवल जैसे कोई भी बेस है तो वहां से केवल हाइड्रोजन निकलता है, बाकी जो रिमेनेंट पार्ट बचता है वो किसके साथ अटैच हो जाता है, मेटल के साथ। अब बच्चा जैसे हमने क्या लिया, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का हमने किससे रिएक्शन कराया, जिंक के साथ। तो बच्चा जैसे ही कास्टिक सोडा का जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट, और क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। अब बच्चा यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स, इट बर्स्ट विथ पॉपअप साउंड। जैसे ही गैस निकल रहा है उसको क्या करते हैं कि हम जलते हुए कैंडल के पास ले जाते हैं, तो ये जब जलता है तो यहाँ पे एक पॉपअप साउंड, पॉपअप साउंड किसे कहते हैं, जैसे आपने बुलेट की आवाज सुनी होगी, बुलेट जब स्टार्ट होती है या चलती है तो वहां पे वो क्या करती है कि रुक रुक के आवाज करती है तेजी से, जैसे पट पट पट, ये जो आवाज कर रही है इसी आवाज को हम लोग क्या कहते हैं, पॉपअप साउंड। अब बच्चा जो नेक्स्ट है वो हमारा क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हाइड्रोजन कार्बोनेट ना करके बेटा हम इसे बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। अब बच्चा एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते हैं तो जनरली हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, और क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या मिलता है, वाटर। लेकिन बच्चा जब हम बेस की बात करते हैं तो बेस मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई भी रिएक्शन शो ऑफ नहीं कराता। अब बच्चा यहाँ पे आपको क्या समझना है, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि HCl Na2CO3 के साथ सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तब बच्चा अगर 2 सोडियम है तो हमें कितने क्लोरीन चाहिए, भाई 2 क्लोरीन चाहिए, तो इसीलिए हमने कितने HCl लिया है, 2। यानी अगर 2 सोडियम है तो हमें 2 HCl चाहिए, अगर 1 सोडियम है तो हमें कितने HCl चाहिए, 1। इसीलिए बच्चा आप देखेंगे कि जब 2 वाले कंडीशन होगा तो वहां पे आपको बस क्या ध्यान देना होता है कि भाई 2 NaCl बनता है, CO2 बनता है, H2O। जब HCl के साथ कराते हैं तो बच्चा ये क्या बना लेता है, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। अब बच्चा यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग थ्रू लाइम वाटर। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास कराते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट कर जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में, और कैल्शियम कार्बोनेट में जब ये कन्वर्ट होता है तो इसका अपीयरेंस क्या होता है, मिल्की, यानी दुधिया कलर बोलते हैं बेटा। यानी जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास कराते हैं
तो ये जो सॉल्यूशन होता है उसका कलर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है, यानी दूध की तरह सफेद हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं तो ये जो दूधिया कलर है वो भी क्या हो जाता है, डिसअपीयर, गायब हो जाता है। यानी अगर एक लेस अमाउंट में पास कराते हैं तो इसका कलर क्या होता है, दूधिया, लेकिन बच्चा ज्यादा अगर हम पास करा देते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है, डिसअपीयर। अब बच्चा यहाँ पे आपको क्या समझना है, नेक्स्ट पॉइंट में रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर। अब बच्चा एक बात याद रख लेना है कि जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये जनरली क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। यानी एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि बच्चा एसिड का पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 से कम, बेस का पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 से ज्यादा। जब इन दोनों को मिलाएंगे दोनों का पीएच वैल्यू मिलके किसके लेवल पे आ जाता है, 7 पर। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि भाई एसिड को हम किससे रिएक्ट करा देते हैं, बेस से, तो जो सॉल्ट बनता है और क्या बनता है, वाटर। अब बच्चा यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझनी है कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो तो क्या बनाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वीक बेस हो, तो ये क्या बनाता है, एसिडिक सॉल्ट और वाटर। अब बच्चा जैसे हमने मान लो क्या लिया, H2SO4, क्या लिया, H2SO4, और बच्चा इसकी रिएक्शन हम किससे करा दे रहे हैं, NaOH से। तो बच्चा जैसे ही NaOH से कराएंगे तो वाटर रिलीज करना है, तो वाटर का फार्मूला आपको पता है कि क्या होता है, H2O। अब H2O होता है तो यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, यहाँ से क्या निकला है, एक H, और यहाँ से क्या निकला है, OH। OH आपस में मिलके क्या बना लिया, H2O। यहाँ बचा क्या, Na, और यहाँ क्या बच गया, HSO4। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, NaHSO4। अब बच्चा एक चीज आपको यहाँ पे समझना होगा कि जो एसिडिक सॉल्ट होते हैं इनमें क्या होता है, बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन। यानी जो एसिडिक सॉल्ट होते हैं जनरली उनके पास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ये बात क्लियर। ऐसे ही बच्चा जब हम सेकंड बात करते हैं तो क्या है कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये कौन सा सॉल्ट बनाता है, बेसिक सॉल्ट। अब जैसे हमने मान लिया, क्या ले लिया, HCl, क्या ले लिया, HCl, और इसके साथ हमने किसकी रिएक्शन कराया, MgOH होल ट्वाइस। क्या कराया, MgOH होल ट्वाइस। तो यहां से ये क्या निकालेगा बच्चा, OH, और यहां से क्या निकालेगा, H। OH के साथ मिलके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, और बचेगा क्या बच्चा हमारे पास, MgOHCl। क्या बचेगा, MgOHCl। अब बच्चा जो ये MgOHCl है इसी को हम क्या कहते हैं, बेसिक सॉल्ट। बच्चा बेसिक सॉल्ट में हमें एक चीज ये याद रखना है कि अगर बेस कह रहा है तो बेस में हमें क्या चाहिए भाई, OH। अब अगर किसी भी सॉल्ट में OH इनबिल्ट है तो उस सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, बेसिक सॉल्ट। क्लियर। अब तीसरा क्या होता है बच्चा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो न्यूट्रल सॉल्ट। अब जैसे HCl और NaOH ले लिया तो भाई ये क्या बना रहा है, न्यूट्रल सॉल्ट। लेकिन अगर हम वीक एसिड और वीक बेस के साथ भी करा रहे तब भी ये क्या बनाता है, न्यूट्रल सॉल्ट। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे आपको बच्चा कुछ चीजें समझनी है कि रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, यानी मेटेलिक ऑक्साइड का किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, एसिड के साथ। अब बच्चा आप देख रहे हो कि मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, साथ साथ ये लिखा गया कि मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। अब बच्चा जो बेस है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ। तो एसिड के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। ये बात क्लियर है। अब बच्चा नेक्स्ट जो आपको यहाँ पर बात करनी है वो क्या बात करनी है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है उसका रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, बेस से, तो ये बच्चा क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। अब बच्चा यहाँ पे आपको कुछ चीजें समझनी है कि भाई रिएक्शन ऑफ एसिड और रिएक्शन ऑफ बेस। अब बच्चा रिएक्शन ऑफ एसिड में आप एक एक पॉइंट समझिए कि अगर रिएक्शन ऑफ एसिड है, मेटल कार्बोनेट है, इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है,
ये क्या बनाता है? ये बनाता है बच्चा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन बच्चा जब ये मेटल के साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ रिएक्शन करता है? मेटल के साथ। तब मेटल के साथ जैसे ही रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब बच्चा अगर एसिड रिएक्ट करता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो ये सेम कंडीशन जो पहला है और जो तीसरा है वो सेम कंडीशन बताता है। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि अगर मेटल कार्बोनेट होगा तो सॉल्ट के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा तो सॉल्ट का 1 कार्बोनेट। अब यहाँ पे बच्चा जो फोर्थ वन है वो क्या है? मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर। अब बच्चा यहाँ पे आपको क्या समझना है कि मेटालिक ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करके क्या बना लेता है? सॉल्ट और वाटर। अब बच्चा जो एसिड है ये किसके साथ रिएक्ट करे? बेस के साथ, तो भी ये क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर। ये बात क्लियर है? अब बच्चा यहाँ पे जो रिएक्शन ऑफ बेसेस आपको समझने हैं वो कैसे समझने हैं कि बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। लेकिन मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कोई रिएक्शन नहीं, बाइकार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं। लेकिन एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाए लेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ भी ये क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। यानी एक चीज आपको याद रखना है कि कोई भी एसिड हो या बेस हो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, जबकि एसिड बेस के साथ या बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ अगर ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, सॉल्ट एंड वाटर। चाहे आप एसिड में देख लीजिए चाहे आप बेस में, बस यहाँ पे एसिड में आपको क्या यूज करना होता है? मेटेलिक ऑक्साइड, और बेस में आपको क्या यूज करना होता है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब नेक्स्ट आपको क्या समझना है? व्हाई डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन? भाई एसिड और बेस को आप कॉमन में क्यों ले रहे हैं? तो भाई आप ये समझ लीजिए कि जितने भी एसिड हैं वो कॉमन क्यों हैं, बेस सारे कॉमन क्यों हैं? तो बच्चा जितने भी एसिड होंगे ये क्या करेंगे? H+ आयन डोनेट करेंगे। यानी ऑल एसिड्स हैव प्रॉपर्टी टू डोनेट H+ आयन, इट मींस हाइड्रोजन आयन। और क्या करता है बच्चा? Acids produces hydrogen ion in presence of acidic medium or aqueous solution। यानी ये H+ आयन डोनेट जो करते हैं ये किस मीडियम में करते हैं? किस कंडीशन में करते हैं? एक्वस मीडियम में या एक्वस सॉल्यूशन में। और क्या होता है कि जो बेस होते हैं बेस के पास क्या होता है? OH- यानी हाइड्रोक्सी आयन। अब बच्चा हाइड्रोक्सी जो हाइड्रोक्सी आयन होता है बच्चा ये वाटर में डिसोसिएट होके अगर H+ मिल रहा है तो एसिड, OH- मिल रहा है तो बेस। इसकी बात बताता है। अब बच्चा एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, ये कहा जा रहा है कि एसिड और बेस को अगर वाटर सॉल्यूशन में रखा जाए तो क्या होगा? तो बच्चा याद रखना है कि अगर एसिड को वाटर में रखा जाएगा तो ये क्या डोनेट करेगा? H+। अगर बेस को वाटर के प्रेजेंस में रखा जाएगा तो ये क्या डोनेट करेगा? OH-। यानी H+ डोनेट करने की एबिलिटी के कारण जो कंपोनेंट होगा उस कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे? एसिड। और OH- डोनेट करेगा तो क्या कहेंगे? बेस। अब बच्चा अब यहाँ पे आप एक एक चीजें समझ सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स OH- एंड वाटर के लिए क्या लिखा है? H+। अब बच्चा बेसिस सॉल्युबल इन वाटर एंड आर कॉल्ड अल्कलाइन। आपको मैंने इससे पहले एक पॉइंट बता दिया था बच्चा कि अगर जिस बेस को पानी में डिसॉल्व किया जा सकेगा वो बेस क्या कहलाएगा? अल्कलाइन। और इसके कॉन्सेप्ट में मैंने आपको 2 मेटल बताए थे, अल्कलाइन मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब बच्चा यहाँ पे आपको कुछ मिक्सिंग कंडीशन दिखाया जा रहा है कि वाटर को एसिड में डाला जाए तो क्या ये डिसॉल्व होगा? अगर एसिड को वाटर में डाला जाए तो क्या ये डिसॉल्व होगा? तो बच्चा एक बात जान लीजिए कि एसिड में अगर हम वाटर डालते हैं तो ये डिसॉल्व नहीं होता, ये क्या करने लगता है? बर्निंग नेचर शो करने लगता है। लेकिन अगर हम वाटर में एसिड को डालते हैं तो ये क्या कर लेता है? डिसॉल्व हो जाता है। अब बच्चा इन सब
के बाद आपको क्या समझना होता है, एडिंग वाटर टू एसिड में। अब बच्चा जो आप वाटर ऐड कर रहे हैं एसिड में, तो ये क्या कॉज करा सकता है, कॉज मिक्सचर टू स्प्लैश आउट। मिक्सचर टू स्प्लैश आउट का मतलब है कि ये क्या करने लगेगा, बबल बनाने लगेगा, बर्निंग करने लगेगा, या ब्रेक द ग्लास कंटेनर। अगर ब्रेक इतना ये एक्सोथर्मिक हीट रिलीज कर देगा बेटा कि जो ग्लास का कंटेनर होगा वो क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। तो बच्चा ये चीजें आपको समझनी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट में बच्चा आपको क्या समझना होता है कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब बच्चा जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस है ये कैसे किससे इंडिकेट किया जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर से। और बच्चा यूनिवर्सल इंडिकेटर में हम जनरली क्या समझते हैं कि जब हम किसी भी सॉल्यूशन को लेते हैं जिसमें सेवरल इंडिकेटर्स मिक्सअप किए गए हों या मिलाए जा रहे हों, जिससे कि हम उनके कलर, ऑर्डर, इन सब के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो हम मेजरमेंट करते हैं वो जिस स्केल पे करते हैं उस स्केल को हम लोग क्या करते हैं, पीएच स्केल। अब पीएच स्केल क्या करता है बच्चा, मेजरिंग करता है, मापता है किसको, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को किसी भी सॉल्यूशन में। अब बच्चा ये पीएच स्केल में जो पी है उसका मतलब क्या होता है, पोटेंज। और पोटेंज जो वर्ड है वो क्या है, जर्मन वर्ड है जिसका मीन क्या होता है, पावर। अब बच्चा लेकिन अगर इसके मेजरिंग प्रॉपर्टी के बेस पे हम पीएच की बात करें तो पीएच का जो फुल फॉर्म होता है हम दो फॉर्म में समझ सकते हैं। पहला क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब क्या हो जाता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन जो सेकंड मीन है वो एक्चुअल मीन डिनोट करता है पैरामीटर ऑफ हाइड्रेशन। यानी ये अगर आप पैरामीटर की बात कर रहे हैं तभी आपको ये समझाएगा कि भाई एसिड कितना है, बेस कितना है और न्यूट्रल कितना है। तो बच्चा एक स्केल बना लेते हैं जिसमें ये पॉइंट हमने 0, ये 0.7 और ये 0.14 और ये 0.7 लिया। 0 to 7 वैल्यू क्या होती है बच्चा, एसिड। 0 to 14 7 to 14 ये क्या होता है बच्चा, बेस। और 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल। यानी जो एसिडिक मीडियम होता है इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 0 to 7। और बच्चा जो 7 to 14 की बात करते हैं तो वो किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, बेस। और बच्चा जो एग्जैक्ट 7 की बात करते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, न्यूट्रल। अब बच्चा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि pH = 7 then it is denote as a neutral solution. If pH is less than 7 then it is denote as a acidic solution, and if pH is more than 7 then it is denote as a basic solution. अब बच्चा अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर डाइल्यूट कर रहे हैं एसिड को तो pH क्या होगा। तो बच्चा ऑन डाइल्यूशन pH इंक्रीजेज whereas on dilution of base pH decreases। अब बच्चा एसिडिक नेचर इंक्रीज और डिक्रीज इसके बारे में बात करते हैं। तो भाई जितना पीएच स्केल की वैल्यू जितना ही कम होगा उस सॉल्यूशन का नेचर उतना ही एसिडिक होगा, लेकिन पीएच स्केल का जितना ही वैल्यू ज़्यादा होगा उसका बेसिक नेचर भी उतना ही ज़्यादा होगा। एक बात आपको याद रखनी है, एक कंडीशन आपको याद रखना है कि pH + pOH = 14। यानी अगर हम pH और pOH को ऐड करें तो दोनों के एडिशन वैल्यू क्या आनी चाहिए भाई, 14 आनी चाहिए। हमें पता रहना चाहिए कि भाई pH और pOH जोड़ने पर हमारा वैल्यू जो आता है वो कितना आता है, 14 आता है। अगर हमें pH पता हो जाएगा तो हम नेक्स्ट वैल्यू अपने आप निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर है। अब बच्चा यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। भाई हमारे डेली लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों ये हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल है। तो भाई प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। ये पहला ही पॉइंट बोला गया कि प्लांट और एनिमल क्या है, पीएच सेंसिटिव है, यानी इनमें पीएच के अकॉर्डिंग ही बॉडी परफॉर्मिंग होती है। अब बच्चा यहाँ पे पहला ही पॉइंट लिखा है कि आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज 7 to 7.8। यानी हमारा जो बॉडी होता है वो 7 से 7.8 पीएच वैल्यू जो होता है उसी पर ज़्यादातर वर्क करता है। जबकि जो हमारे पीएच में हमारा जो एसिडिक रेंज होता है, इस एसिडिक रेंज में पीएच वैल्यू कितना होता है बेटा, 5.6। अब ऐसे ही बच्चा आप ब्लड के पीएच की बात कर सकते हो, यूरिन के पीएच की बात कर सकते हो, बाइल जूस के पीएच की बात कर सकते हो, गैस्ट्रिक जूस के पीएच की बात कर सकते हो।
आप सलाइवा के पीएच की बात कर सकते हो। यानी ये जो हमारे बॉडी के फंक्शन हैं, इनमें जो फंक्शनिंग हो रही है ये किस पर डिपेंडेंट होती है? पीएच वैल्यू पर। और पीएच वैल्यू ही हमें ये इंडिकेट करता है कि हमारा बॉडी फंक्शन कितना प्रॉपर हो सकता है। अब बच्चा पीएच ऑफ द सॉइल, अब बच्चा पीएच ऑफ सॉइल अगर हम बात करें सॉइल की, तो भाई सॉइल हमें क्या होता है? प्लांट ग्रोथ करते हैं। प्लांट क्या होते हैं भाई? हमारे लिए क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। यानी प्लांट को हम एज ए प्रोड्यूसर यूज करते हैं और हम लोग किसकी तरह यूज करते हैं? कंज्यूमर की तरह। अब बच्चा कंज्यूम करना है तो हमारे पास फूड रिसोर्स होने चाहिए। अगर कोई भी सॉइल है, अगर उसमें पीएच वैल्यू नॉर्मल कंडीशन से एक्सेसिव या लेस हो जाए तो उसका जो प्रोडक्शन रेट होता है वो क्या हो जाता है? लेस हो जाता है, लो हो जाता है। अब जब प्रोडक्शन लो हो जाएगा तो बच्चा जो ग्रोथ होगा, प्लांट ग्रोथ, वो क्या पॉसिबल हो पाएगा? क्या वो एक लेंथी प्रोसेस में कंप्लीट हो पाएगा? जब वो कंप्लीट ही नहीं होगा तो क्या प्लांट प्रोडक्शन दे पाएंगे? तो कहने का मतलब है कि द प्लांट प्रोडक्शन इज डिपेंड्स अपॉन द पीएच वैल्यू। अब नंबर थर्ड बच्चा, अब यहाँ पे आपको दिया भी है कि पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पीएच का रोल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? भाई हमारा स्टमक कौन से एसिड को प्रोड्यूस करता है? HCl को। और जब बच्चा HCl प्रोड्यूस करता है तो ये किसमें हेल्प करता है? डाइजेशन। बच्चा आपको एक बात याद रखनी होती है कि जो फूड है, स्टमक में जो फूड पहुंचता है, इस फूड को हम लोग क्या कहते हैं? इस फूड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? काइम बोलते हैं। अब बच्चा सेकंड क्या है? ड्यूरिंग इंडाइजेशन स्टमक प्रोड्यूसेस मोर एसिड एंड कॉज पेन एंड इरिटेशन। अब बच्चा जो इंडाइजेशन प्रोसेस है, इंडाइजेशन का मतलब क्या है बच्चा? अपच बोलते हैं। जब हमारे पास जो हमारे पेट में भोजन गया है, फूड गया है, वो अगर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है तो उसे हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में जब एसिड ज़्यादा प्रोडक्ट होता है तो वो क्या करता है? पेन कॉज कराता है। और पेन कॉज होता है तो हमें क्या होती है? इरिटेशन होती है। इरिटेशन में चिड़चिड़ापन होना कह देते हैं। नंबर थर्ड क्या करता है कि बच्चा टू गेट रीड ऑफ द दिस पेन पीपल्स यूज एंटासिड मिल्क बेस्ड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब बच्चा जैसे हमारे बॉडी में अपच हो जाए, जैसे आपको कच्ची डकार आती है तो कच्ची डकार आने के लिए आप क्या यूज करते हो? इनो यूज करते हो। तो बच्चा जो इनो है या जो भी चीजें हैं जो हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है? हमारे जो एसिडिक वैल्यू को है, एसिड है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एक्सेस एसिड। अब बच्चा पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डिके। जो बच्चा हमारे दांत हैं, इन दांतों पे भी बात करते हैं कि भाई जो दांत है इस पे पीएच का क्या इफेक्ट होता है? कि बच्चा एक बात आपको याद रख लेना, जो पीएच वैल्यू है अगर 5.5 से कम हो जाता है तो ये धीरे धीरे हमारे दांतों को क्या करना लगता है? दांतों का जो इनेमल लेयर है, ऊपरी लेयर, इसको ये क्या करने लगता है? नष्ट करने लगता है, तोड़ने लगता है। अगर ये टूटने लगेगा तो धीरे धीरे आपके दांत क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। तो बच्चा इस चीज को आपको समझना है कि पीएच वैल्यू इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर आवर टीथ आल्सो। अब बच्चा यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, और कैल्शियम फॉस्फेट क्या होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस इन बॉडी। अब जो कि बच्चा किसमें डिजॉल्व नहीं होता? वाटर में, बट ये क्या कर जाता है? कोराइड हो जाता है, कोरोजन हो जाता है, यानी इसकी ऊपरी लेयर डैमेज हो जाती है। कब? जब इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? लेस देन 5.5। अब बच्चा नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट क्या है कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। जो केमिकल वॉरफेयर है इनसे भी हमारे बॉडी को बचाने का भी काम करता है। कौन बचाता है भाई? पीएच। अब आप बच्चा जानते होंगे कि जो बी है, हनी बी है, ये जब काटते हैं तो हमें बहुत तेजी से क्या होता है? पेन होता है, इरिटेशन होता है। अब बच्चा इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई अगर हम थोड़े ही मात्रा में बेकिंग सोडा जानते ही होंगे बच्चा, जिसे आप खाने वाला सोडा कहते हैं, अगर उस एरिया पर लगाते हैं तो वो क्या करता है? थोड़ा रिलीफ करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो बच्चा हनी बी है, बीज है, इनके स्टिंग में क्या होता है? एसिड, और एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है? बेस करता है। अब बच्चा स्टिंगिंग हेयर ऑफ मेटल्स leaves inject methanic acid causing burning pain।
अब बच्चा अगर आप जानते होंगे कि जो स्टिंगिंग हेयर ऑफ निटल है, निटल मतलब समझ रहे हैं बच्चा, जो एक विशेष प्रकार का मधुमक्खी जैसा ही होता है, अगर वो आपके बॉडी को काटता है, आपकी बॉडी में इंजेक्ट करता है, तो कौन क्या रिलीज हो जाता है, मेसोइक एसिड, और वो क्या करता है, आपको बहुत तेजी से बर्निंग और पेन कराता है। अगर आप उस पर डॉग प्लांट लीफ, अब डॉग प्लांट लीफ बच्चा, आप इसे डॉग प्लांट जो होता है बच्चा, उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है बच्चा, वो थोड़ा सा सिप शेप में कहा जा सकता है, उस शेप में होता है। अगर उसके लीफ को आप उस प्लेस पर रगड़ते हो तो वो क्या करता है, थोड़ा सा आपको रिलीफ लाता है। अब बच्चा यहाँ पे आपको कुछ पीएच वैल्यू समझना है, किसके लिए, सॉल्ट्स के लिए, कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या बनाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट, और इसके लिए जो पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 होगा। लेकिन बच्चा अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो ये क्या बनाता है, एसिडिक सॉल्ट। अब एसिडिक सॉल्ट के लिए पीएच वैल्यू क्या होता है, लेस देन 7। अब बच्चा सॉल्ट किस नेचर में है भाई, स्ट्रॉन्ग बेस में है, और किसके साथ ये कर रहा है, वीक एसिड के साथ, तो ये क्या बनाता है, बेसिक सॉल्ट, और इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 7। अब बच्चे यहाँ पे कुछ केमिकल फॉर्म्स कॉमन सॉल्ट के हैं। अब देखो NaCl, अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, इसकी बात होती है। तो बच्चा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अब NaOH क्या होता है कि बच्चा जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं एक्वस सोल्यूशन में, किसके एक्वस सोल्यूशन में, सोडियम क्लोराइड के, तो ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें, NaOH में, कास्टिक सोडा में, और क्या रिलीज कर देता है, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। तो बच्चा इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास कराते हैं तो क्या होता है, एनोड पे कौन स्टोर होने लगता है, क्लोरीन गैस, और कैथोड पे कौन स्टोर होने लगता है, हाइड्रोजन गैस, और जो कैथोड है उसके पास ही क्या स्टोर होने लगता है, कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। और बच्चा इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल में करते हैं, किसका, हाइड्रोजन का। क्लोरीन का किस में करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट बच्चा आप एक ने वर्ड सुना होगा, क्लोरीनेशन, और क्लोरीनेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, यानी ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में पार्टिसिपेट करता है। और ये करता क्या है, ये जितने भी जर्म्स हैं इनको मारने का काम करता है। HCl का हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लीनिंग स्टील्स, मेडिसिन, यानी दवाओं के रूप में, जो स्टील के बर्तन होते हैं जो स्टार्टिंग में बनते हैं उनमें चमक लाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। कास्टिक सोडा का यूज हम लोग किसमें करते हैं, डिक्रीजिंग मेटल्स, सोप्स एंड पेपर मेकिंग। ये क्या करते हैं, मेटल बनाने में, पेपर बनाने में, सोप बनाने में, साबुन जिसे आप बोलते हैं बच्चा, साबुन बनाने में भी हम किसका यूज करते हैं, कास्टिक सोडा का। और क्लोरीन और कास्टिक सोडा का यूज हम लोग किसमें करते हैं, ब्लीच में। ब्लीच में एक कैसे करते हैं, अगर हाउस होल्ड ब्लीचेज है और ब्लीचिंग फैक्ट्रीज है, दोनों चीज समझना है। हाउस होल्ड ब्लीचेज में हम लोग क्या करते हैं कि क्लोरीन और कास्टिक सोडा को मिलाकर हम लोग घर में फर्श की सफाई कर सकते हैं, और ऐसे जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं जैसे वॉशरूम हो गया, फर्श हो गया, यानी इन सब जगहों पे हम लोग किसका यूज करते हैं, क्लोरीन और कास्टिक सोडा का। और किसमें यूज करते हैं, ब्लीचिंग फैक्ट्रीज, जो फैब्रिक्स है, फाइबर है, जिनसे हमारे क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं, क्लॉथ्स बनते हैं, उनको भी ब्लीच करने का काम किससे किया जाता है, क्लोरीन और कास्टिक सोडा से। नेक्स्ट क्या है बच्चा, ब्लीचिंग पाउडर। बच्चा इसका फार्मूला आपको याद रखना होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। यानी अब बच्चा जो ये CaCl2 है ये कैसे बनाया जाता है, ये बच्चा क्लोरीनेशन से बनाया जाता है। किसके क्लोरीनेशन से, स्लाइम वाटर के, लाइम वाटर की वजह से। अब बच्चा लाइम वाटर में क्या करते हैं कि क्लोरीन की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो ये क्या बना देता है, ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर। इसका यूज बच्चा आपको याद रखना होता है कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम कहाँ करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम लोग करते हैं कॉटन में, लाइनन में और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कहा जा रहा है। भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसे कहते हो, वस्त्र उद्योग। अब बच्चा जो कपड़े हैं इनको ब्लीच करने का काम कौन करता है, ब्लीचिंग पाउडर। और किसमें करते हैं, ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। पेपर बनाने में जो पेपर की फैक्ट्रीज है इसमें क्या करते हैं, लकड़ी को साफ करने के लिए
किसका यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का। और क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज में किसकी तरह यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अब बच्चा नेक्स्ट हमें जो समझना है वो क्या है, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। जो ड्रिंकिंग वाटर है इसके इन्फेक्शन को कम करना, इसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का। नेक्स्ट जो आता है बच्चा वो क्या आता है, बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। सोडियम क्लोराइड का वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में और अमोनिया के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया क्या करता है, अमोनियम क्लोराइड बना लेता है। बाकी जो चीजें बचती हैं वो ऐड होकर क्या बना लेती हैं, बेकिंग सोडा। अब बच्चा ये क्या होता है कि बहुत ही कम नॉन कोरोसिव बेस होता है, यानी बहुत हल्का नॉन कोरोसिव बेस होता है। अब बच्चा इसका यूज हम जब करते हैं तो कहाँ पे करते हैं भाई, बेकिंग सोडा का थोड़ा सा गर्म करने के लिए करते हैं। और इसके वजह से बच्चा हम लोग क्या करते हैं भाई, जो जैसे पूड़ी हुआ या आप जैसे आप छोला भटूरा बनाते हैं, इन सब में भी किसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का। अब बेकिंग सोडा को गर्म जब करते हैं बेटा तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट, और साथ में क्या रिलीज होता है, H2O। अब बच्चा सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर 10 मोल वाटर के हो जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। अब बच्चा अगर आप वॉशिंग सोडा को लेके गर्म करते हो तो किसमें कन्वर्ट होता है, बेकिंग सोडा में। अगर बेकिंग सोडा को पानी के साथ लेके गर्म देते हो तो ये किसमें बदल जाता है, वॉशिंग सोडा में। तो ये चीजें आपको ध्यान देना होता है कि बच्चा इसका यूज हम लोग क्या किसमें कर रहे हैं, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। जो बेकिंग पाउडर होता है बच्चा जिससे हम लोग क्या करते हैं, कपड़े धुलते हैं, इसमें यूज होता है। अब बच्चा अगर इसे हम गर्म करते हैं तो ये क्या बना देता है, वॉशिंग सोडा। और इसका यूज हम सेकंड कहाँ करते हैं, एंटासिड। अब बच्चा एंटासिड किसे कहते हैं कि भाई जो एसिड का एंटी हो। एसिड का एंटी यानी हमारे पेट में जब गैस बन जाती है तो हम लोग इसके लिए हम लोग इनो यूज करते हैं, तो वो क्या है, एंटासिड है। अब बच्चा और किस में करते हैं, सोडा एसिड में करते हैं, और किस में करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में। फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने में हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, Na2CO3.10H2O। अब बच्चा यहाँ पे साफ साफ ये बोला जा रहा है कि रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। अगर सोडियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, फिर से क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में, तो ये क्या बना लेता है, Na2CO3 and 10H2O। अब बच्चे यहाँ आप देख सकते हो कि Na2CO3 किसके साथ ऐड हो रहा है, 10H2O के साथ, और डायरेक्ट ये क्या बना ले रहा है, Na2CO3.10H2O। अब बच्चा इसका यूज हम किस में करते हैं, ग्लास बनाने में, सोप बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में, और किस में करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स। किस में करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स। अब थर्ड किस में करते हैं, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज। जो घरों में हम लोग साफ सफाई करते हैं इसके लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा। और हम क्या किस में यूज कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। यानी अगर हम वॉशिंग सोडा को हार्ड वाटर में मिला दें तो बच्चा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉफ्ट वाटर में। अब बच्चा हार्ड वाटर जो होता है वो क्या होता है, नॉन ड्रिंकेबल, लेकिन जो सॉफ्ट वाटर होता है वो क्या होता है, ड्रिंकेबल इन नेचर। अब बच्चा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या कहलाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, CaSO4.12H2O। अब बच्चा जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। लेकिन जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ हीट करते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम। यानी बच्चा आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये किसका फार्मूला है, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये किसका फार्मूला है, जिप्सम। पीओपी और जिप्सम में बस डिफरेंस क्या है कि अगर हाफ H2O है तो वो क्या कहलाता है, पीओपी कहलाता है,
अगर 2:2 हो तो क्या कहलाता है, जिप्सम। अब बच्चा इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं भाई, आपने देखा होगा कि जब आपके हाथ पैर या किसी में चोट लग जाती है, फ्रैक्चर आ जाता है, तो डॉक्टर आपके हाथ या पैर पर क्या करते हैं, प्लास्टर बांधते हैं। तो यानी ये जो प्लास्टर है, प्लास्टर किसका बना होता है, पीओपी का, जो कि क्या करता है, फ्रैक्चर बोन को सपोर्ट करता है फॉर कंजर्वेटिव। सेकंड क्या है, फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल फॉर डेकोरेशन। आपने देखा होगा जो खिलौने हैं या कोई चीज़ डेकोरेशन की चीज़ें बनाने के लिए या घर में डिजाइन बनाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नंबर थर्ड क्या है, फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, जो सरफेस है उसको चिकना बनाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है बच्चा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब बच्चा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में आपको बस ये समझना है कि अगर कोई भी क्रिस्टल है, अगर उसमें वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हैं और वो कंडीशन क्या कहलाएगा, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब जैसे क्यूप्रस सल्फेट है, अगर 5OH2 के साथ कंबाइन कर जा रहा है तो यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं, तो अगर ये ऐड होकर क्रिस्टल बना रहे हैं तो यही क्या कहलाएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या वाटर ऑफ क्रिस्टल। ये बात क्लियर। अब बच्चा इस चैप्टर में ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ये हमने बता दिया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे सीखना होगा, क्या, पीएच फार्मूला। अब बच्चा जो पीएच फार्मूला है, क्या है, पीएच फार्मूला। अब बच्चा जो पीएच फार्मूला है, पीएच फार्मूला आपको याद क्या रखना था कि पीएच फार्मूला क्या होता है कि -log(10) ब्रैकेट में H+ आयन कंसंट्रेशन, क्या याद रखना होता है, H+ आयन कंसंट्रेशन। जबकि बेटा जब आपको पीओएच फार्मूला याद रखना होगा तो पीओएच फार्मूला में आपको क्या याद रखना होगा कि पीओएच = -log(10) ब्रैकेट में OH- आयन, क्या याद रखना होगा, OH- आयन। यानी पीएच और पीओएच में जो फार्मूला है सिमिलर फार्मूला है, बस यहाँ पर जो आयन कंडीशन है, आयन कंसंट्रेशन है, वो दोनों के लिए क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये बात क्लियर है। अब बच्चा यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट लॉन्ग इस पैटर्न में। अब बच्चा वेरी शॉर्ट में आपको क्या दिया है कि भाई नेम द एसिड प्रेजेंट इन स्ट्रिंग। भाई आप एसिड बताइए कि जो किसमें होते हैं, जो चींटियां होती हैं इनके डंक में कौन सी एसिड होती है। अब बच्चा सेकंड क्या है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एग सेल इज एडेड टू नाइट्रिक एसिड। ये बच्चा आपको घर पे करके देखना है और इसके बारे में सीखना भी पड़ेगा। सेकंड के लिए आपको क्या करना होगा कि घर में आप एक एग लेंगे और उस एग के जो छिलका है, एग सेल है, जैसे सफेद एग होता है उसके ऊपर एक व्हाइट कलर का जो लेयर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एग सेल, और उसको हम नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व कराते हैं तो क्या होता है ये बताना है। अब थर्ड क्या है कि भाई नेम अ सॉल्ट व्हिच डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक सॉल्ट का नाम बताना है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ना हो, यानी वाटर के मॉलिक्यूल ना लिखे गए। नेम 2 कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के 2 कंपोनेंट बताने हैं आपको। और क्या बताना है कि पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस। हमारे पीएच की बात कर रहा है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस किसे कहते हो बेटा, जो स्टमक में जो फूड है, स्टमक से निकलने वाला जो एंजाइम है, एसिड है, इन सब को क्या कहा मिला के क्या बोला जाता है, गैस्ट्रिक जूस। 6.1 क्या है कि विच सोल्यूशन इज यूज टू डिजॉल्व गोल्ड। किस सोल्यूशन का यूज गोल्ड को डिजॉल्व करने में किया जाता है। 7 क्या है कि हाउ विल यू टेस्ट अ गैस विच इज लिबरेट व्हेन HCl एसिड रिएक्ट्स विथ एन एक्टिव एमिटर। अब ये सारी चीजें आपको क्या किसमें समझने होते हैं, वेरी शॉर्ट में। शॉर्ट में क्या होता है कि भाई व्हाई डज ब्लीचिंग पाउडर स्मेल स्ट्रांगली ऑफ क्लोरीन एंड डज नॉट डिजॉल्व कंप्लीटली इन वाटर। ब्लीचिंग पाउडर स्ट्रांगली स्मेल क्लोरीन के करता है लेकिन पानी क्यों नहीं गलता, ये बताना है। होल्ड 1 moist and 1 dry strip of blue litmus paper over dry HCl acid। अब भाई गीले लिटमस पेपर और सूखे लिटमस पेपर को, जो कि किस कलर का है, ब्लू कलर का, उसमें क्या हम करते हैं, HCl गैस से पास कराते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं इसके बारे में बात करना है और क्यों ऐसा है ये भी बात करना है। थर्ड क्या है, व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बताना है, जिसे हम लोगों ने क्या कहा, पीओपी।
इसके बारे में कहा, और इससे जिप्सम आप कैसे फाइंड कर सकते हैं ये भी बात बताना है। अब बच्चा व्हाट इज द रोल ऑफ टूथपेस्ट इन प्रिवेंटिंग कैविटीज, इन सब के बारे में आपको एक एक चीज़ें शॉर्ट में, और ये ढेर सारे क्वेश्चन आपको शॉर्ट्स में देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चन को जरूर अपने एक रिमाइंडर नोटबुक में लिख के रखेंगे, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में, खासकर आप अगर सीबीएसई बोर्ड में है या यूपी बोर्ड में है तो इसमें ये बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। अब बच्चा यहाँ पे कुछ हिंट्स दिए गए हैं आपको कि लॉन्ग आंसर के कुछ हिंट्स हैं कि आप कैसे क्या करेंगे, ठीक है। अब बच्चा आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन बच्चा एक चीज़ आप लोग से हमारे YouTube चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ना मत भूलें। धन्यवाद।